हेलो 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 पीपल, वेलकम बैक टू पोस्ट मैच चैट। मेरा नाम है आनंद नदीम और मुझे ज्वाइन किया है एक बार फिर स्पोर्ट्स यारी से मनोज दिमरी ने। थैंक यू सो मच मनोज, यू टुक आउट द टाइम। यार अनंत, मेरे को तो ठीक है। वैसे तो आज दोनों टीमें मेरी ही थी, बट शायद ये होता ना कि राजस्थान की जीत पे या चेन्नई की जीत पे अलग अलग टीमों पे होता तो ज्यादा मजा आता। बट कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आपकी टीम में जैसे आप बोल रहे थे, हम बात भी कर रहे थे कि केकेआर और राजस्थान पता नहीं क्या ही उनका होगा। तो अगेन राजस्थान ने भी आज बड़ा डिसअपॉइंट किया है, बट कोई नहीं। हाँ, व्यूअर्स को जल्दी से बता देते हैं कि आज आईपीएल का 12वां मैच था, अगर किसी ने नहीं देखा या कोई जल्दी से वो रिकैप करना चाहता है। Rajasthan Royals were in pursuit of 189 and all they did was make 143 for 9 in the allotted 20 overs। और चेन्नई सुपर किंग्स जो है बहुत आसानी से 45 रन से जो है वो जीत गया, बिल्कुल इजी पीजी सीन था। और इस जीत के बाद चेन्नई एकदम से नंबर 2 पे आ गया पॉइंट्स टेबल पे, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। नेट रन रेट भी इंप्रूव हो गया एंड दे आल्सो बिकेम, दिस वाज देयर फर्स्ट विन एट वानखेड़े बैटिंग फर्स्ट एज वेल। ये भी एक काफी सरप्राइजिंग सा स्टार्ट है आज। वही है कि आईपीएल के लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि जब भी चेन्नई अच्छा करती है, एमएस धोनी की टीम, तो वो उनके लिए, और टूर्नामेंट स्टार्ट करना अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट। और क्योंकि लास्ट सीजन हम सब ने देखा कि चेन्नई के साथ क्या हो रहा था, कि स्टार्टिंग में ही लग गया था यार कि चेन्नई का इस सीजन कुछ नहीं होना है। और आईपीएल में फिर थोड़ा अगर चेन्नई परफॉर्म ना करे तो मजा नहीं रहता। बट ये कि राजस्थान ने भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं था ना, ऐसा था कि विकेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट वही शॉर्ट सिलेक्शन कह लो आप, या फिर मैच्योरिटी उस तरीके की दिखाई नहीं जो राजस्थान रॉयल्स का। हालांकि है तो यंग बैटिंग लाइनअप, बट दो दो सीजन, तीन तीन सीजन सब उनके नए प्लेयर्स भी आईपीएल खेल चुके हैं, तो थोड़ा बेटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बैट्समैन जो है अपने आप को वहां पर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगेन धोनी बैट से नहीं चले, बट जिस तरीके से कैप्टनसी की और स्पिनर्स ने वहां पर डिक्टेट किया वानखेड़े में, जहां पर बाकी के स्पिनर्स ने स्ट्रगल किया, उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है। तो वो एक चीज दोनों टीमों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी रहा। हाँ, और बात पहले टॉस पे भी ये बात हुई थी, धोनी ने ये बोला था कि अगर ड्यू फैक्टर नहीं होगा तो 200 करने की भी जरूरत नहीं है, हम 180 तक भी करेंगे तो इट्स गुड इनफ। एंड आई थिंक उन्होंने उसको फॉलो किया और बाद में ड्यू आई भी नहीं है, और उस पर संजू सैमसन बहुत हैरान थे कि ड्यू नहीं आई, और उन लोगों को जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्पिनर्स जो है वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आज। खैर, हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम जाते हैं वापस चेन्नई की बैटिंग के ऊपर। दे वर लाइक 82 for 3 आफ्टर 10 ओवर्स, और उसके बाद 112 पे 3 थे 12 ओवर के बाद, ठीक है। और उस टाइम पे लग रहा था कि 200 आराम से कर लेंगे, शायद 220 भी कर लेंगे। कहीं ना कहीं राजस्थान ने अच्छी बॉलिंग करा के उनको रिस्ट्रिक्ट तो किया, लेकिन एंड पे फिर भी लग रहा था कि रन ज्यादा है, कंसिडरिंग कि फैफ ड्यूप्लेसी जिनके 33 रन थे, उसके अलावा कोई इसके ऊपर रन नहीं कर सका। ये स्ट्रेंज, काफी एक बैटिंग अप्रोच भी काफी स्ट्रेंज रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो ये था कि कोई किसी की बड़ी नॉक नहीं आई, सबका किसी का 20 आया, किसी का 30 आया। बट सर राइडू की नॉक आई, वो थोड़ा सा तेज करके देगी। एंड में जो ब्रावो का एक्सेलरेशन था, उसने उनको सडनली वो 190 के क्लोज पहुंचा दिया। और जहां पर आप बोल रहे हो कि थोड़ा सा चेन्नई फंस गई थी, वो अमूमन ऐसा होता नहीं कि हम बोलते हैं कि धोनी ने थोड़ा सा वहां पर जिस तरीके से वो आए और तिवतिया का एक ओवर डॉट 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 हुई, थोड़ा वहां से वापसी हो गई थी राजस्थान की। तो वहां से लगा कि यार वो 200 की तरफ जो जा रहे थे कि वो रास्ता रुक गया है धोनी को। तो अब वो है कि थोड़ा सा गेम टाइम जिसे हम कहते हैं लास्ट मैच में, क्योंकि अच्छी पोजीशन में था चेन्नई, तो मुझे लग रहा था कि धोनी को आना चाहिए था बैटिंग करने, क्योंकि मैच सिचुएशन में आप अगर बैटिंग करो, थोड़े रन बनाओ, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। क्योंकि उनकी बैटिंग में थोड़ा सा दिख रहा है कि यार एक कॉन्फिडेंस हो, एक नॉक खेल रखी हो, कुछ दो तीन छक्के लगा रखे हो। तो चेन्नई को अगर आगे चैंपियनशिप जीतनी है तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि वो धोनी उस तरीके के रंग में लिखे। बाकी है कि बाकी की बैटिंग उनके लिए भी अच्छा कर रहे हैं, जैसे फैफ ने भी रन बनाए, मोइन अली लगातार कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, रायना का भी एक मैच अच्छा रहा था, तो उनकी बैटिंग फिर भी क्लिक कर रही है। ऋतुराज गायकवाड़ एक ऐसा नाम है जिन पर पिछले सीजन बड़ा ही रहा था कि भरोसा हो गया है, बट अभी उन्होंने स्टार्ट वैसा नहीं किया अच्छा। हाँ, उस पे धोनी ने टॉस पे बोला, दोनों टीम्स जो है अनचेंज थी आज, किसी ने कोई चेंजेस नहीं किए, और धोनी ने बोला कि वो उनका कॉन्फिडेंस है ऋतुराज गायकवाड़ पे, और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ परसिस्ट करें, और वो उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जो भी उनकी खामियां हैं उसको असेस करके वो बेहतर खेलेंगे। सो आई थिंक धोनी ने उनमें कुछ ना कुछ तो देखा है जो वो उनको एक रेगुलर रन देना चाह रहे हैं, एंड किसी ना किसी स्टेज पे हिल पे ऑफ। हाँ, क्योंकि पिछले सीजन में याद होगा कि जब धोनी से पूछा गया, क्योंकि वो सेम टीम खिला रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, और उनसे पूछा गया यंगस्टर्स को क्यों नहीं खिला रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि यार स्पार्क नजर नहीं आया मुझे किसी में। फिर बाद में ऋतुराज गायकवाड़ ने जब परफॉर्मेंसेस दी तो दिखा भी उन्हें, और उन्हें बाद में एडमिट भी किया यार, क्योंकि गायकवाड़ को कोविड भी हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने उतना ज्यादा उन्हें प्रैक्टिस में देखा नहीं था, बट अब उनको पता है कि वो किस तरीके के हैं। और
उनका डोमेस्टिक भी अगर हम देखें तो लगातार उन्होंने रन्स करे हैं हमेशा, और वो भी कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। बट वो उनकी बैटिंग में शायद ये नजर आ रहा है कि थोड़ी सी वो हड़बड़ी कर दे रहे हैं। कभी कभी शायद होता है कि जब आप एक नाम बन गया था पिछले सीजन जो परफॉर्मेंस से, तो उनके माइंड में ये प्ले कर रहा है कि थोड़ा मुझे अपनी वो रेपुटेशन मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, इसलिए वो फंसे फंसे खेल रहे हैं और फिर जल्दबाजी में एक गलत शॉट और आउट हो जा रहे हैं। बस और फिर एंड पे हम लोगों ने देखा कि ब्रावो का कैमियो था, 20 रन कर गए 8 बॉलों पे। वो बहुत क्रूशल था वो कैमियो जो ब्रावो ने खेला। और ये जितने भी ओल्डीज हैं ये कर जाते हैं कुछ ना कुछ, मतलब ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। और अगर हम राजस्थान की बॉलिंग की बात करें तो चेतन साकरिया के अलावा कोई इतना स्पार्क हमें आज नजर नहीं आया। जयदेव उनडकट पिछले मैच में ही वाज ब्रिलियंट, काफी अच्छा स्पेल किया, और आज वाले मैच में हमें उस तरह का स्पार्क नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग भी एक फैक्टर रहा है राजस्थान के लिए, उनके लिए। वो जिस तरह से शायद रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे चेन्नई को, वो नहीं कर पाए। हाँ, वही जैसे हम कह रहे हैं कि फेजेस में चल रहा था मैच। पहले लग रहा था कि 200 तो ये जाएंगी, चेन्नई की टीम 200 तो जाना ही जाना है। फिर जब वापसी तो लगा था 170-80 रोक सकते हैं। फिर टुवर्ड्स द एंड ब्रावो ने जिस तरीके से मार दिया, बट फिर भी जैसे संजू सैमसन ने भी वही चीज करी, और पिच देखकर भी जो यही लगा कि यार ये रन बन सकते थे। आई थिंक ज्यादा उन्हें डिसअपॉइंटेड होना चाहिए जिस तरीके से वो बैटिंग का अप्रोच रहा, कि आप कोई एक पार्टनरशिप प्लान नहीं कर रहे हो, रोल्स नहीं देख रहे हो यार कि कौन सा बैट्समैन आकर कैसे खेलेगा। और शॉर्ट सिलेक्शन अगेन वही था कि जल्दबाजी सी हड़बड़ी सी लग रही थी कि सब आके सोच रहे हैं, एक दो बॉल जैसे ही कुछ परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, फिर हिट के लिए जा रहे हो, आउट हुए जा रहे हो। तो आई थिंक बैटिंग ज्यादा बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बॉलिंग फिर भी जैसे चेतन ने थोड़ा स्टेप अप किया, जयदेव उनादकट का पिछला मैच अच्छा रहा था, मॉरिस का आज सही रहा था, उतना ज्यादा बुरा नहीं रहा। बट थोड़ा ये है कि उनकी बैटिंग अगर ऐसी चलती रही तो फिर मुश्किल हो जाना है। हाँ, तो आज पावर प्ले तक आई थिंक 2 सिर्फ आउट हुए थे। स्कोर जो था डिसेंट था, उसके बाद बटलर ने भी इनिंग्स संभाल ली थी। टर्निंग पॉइंट तो वहीं पे आया ना, जब जडेजा ने 1 ओवर में 2 आउट कर लिए, फिर मोइन अली ने 1 ओवर में 2 आउट कर लिए। वहां से तो पूरा यू टर्न हुआ है इनिंग्स का, और समझ उनको भी नहीं आई है कि उनके साथ हुआ क्या है। वहां से वही लग रहा था ना कि नंबर वाइज ऐसा लग रहा था कि 2 रन बन रहे हैं, एक आउट, फिर 5 रन बन रहे हैं, आउट आउट आउट। तो फिर आप चेज तो बड़ी थी, ठीक है कि टोटल और विकेट उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट आपको चेजेस के लिए पार्टनरशिप चाहिए होती है, और वो पार्टनरशिप लगी नहीं है। और राजस्थान रॉयल्स के लिए शुरू से मुझे यही लग रहा है कि आप अगर कोई भी टीम सिर्फ ओवरसीज प्लेयर्स पर अगर डिपेंडेंट रही कि भाई हमारे 4 ओवरसीज प्लेयर्स ही हैं जिनमें से हमारे 2 बैट्समैन बटलर और मिलर हैं, यही कुछ करेंगे, फिर वो टीम जीतना मुश्किल होगा। बाकी भी जो टीम्स अच्छा कर रहे हैं कि उनके इंडियन टैलेंट हमेशा परफॉर्म करते हैं। तो इस लाइनअप में यह है कि जैसे संजू सैमसन हो गए, उनकी अगेन एक नॉक बड़ी जबरदस्त रही, वो 100 मारा, भले ही मैच हार गई थी राजस्थान, बट संजू सैमसन को भी वो इंपॉर्टेंट फिगर है इस बैटिंग लाइनअप में। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। सबसे बड़ा मुझे क्वेश्चन मार्क है, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शिवम दुबे जिस तरीके से अभी तक जितना दिखे, आपको लग रहा है कि शिवम दुबे के साथ वो कंटिन्यू करें, या फिर अब तो भाई कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा? मुझे तो ये आपसे पूछा था कि शिवम दुबे कर क्या रहे हैं। मतलब उनकी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनकी एबिलिटी के ऊपर भी इस वक्त। शायद वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में भी नहीं है कि वो परफॉर्मेंस दे सकें जो इस वक्त राजस्थान रॉयल्स को उनसे एक्सपेक्टेड है। उससे बेहतर तो जयदेव उनडकट की इनिंग्स थी, वो बेहतर लग रहे थे, वो ऑलराउंडर लग रहे थे। शिवम दुबे का तो कोई सीन ही नहीं लग रहा। और ऊपर से शिवम दुबे का रोल है कि आप चलो, या तो आप एज एन ऑलराउंडर हो जहां पर आप बॉल भी कर रहे हो, बॉल वो कर नहीं रहे, तो दैट मीन्स वो आपको इसलिए भी खिला रहे हैं कि भाई आपको प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ योर बैटिंग स्किल्स। और बैटिंग स्किल्स से मुझे लग रहा है कि उनको फिगर आउट कर लिया गया है, क्योंकि वही ऐसा लगता है कि पैर दोनों प्लांटेड हैं, और फिर खड़े खड़े आप हिटे मारने जाओगे तो वो ज्यादातर आप फेल हो गए उस टीम में, क्योंकि टीमें इतनी स्मार्ट हैं, सब कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह सब बन रही होती है, हर एक चीज एनालाइज करके रखते हैं प्लेयर्स भी और टीम्स भी। तो आई थिंक उनके पास ऑप्शंस हैं। एक महिपाल लोमरोर का ऑप्शन है जो खेले भी हैं वहां से, और लोकल टैलेंट है, वो राजस्थान से ही आते हैं। और दूसरा जो उनके पास नाम है अनुज रावत है, वो बड़े एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है, विकेट कीपर बैट्समैन है, और उनका गेम वो है कि T20 के लिए बेस्ट सूटेड, कि भाई जो हिटे लगाने वाली एबिलिटी और उस तरीके से बैटिंग करना। तो वो मुझे लग रहा है कि वो चेंज तो उन्हें करना ही पड़ेगा बैटिंग लाइनअप में। ये सारा मैच जो पलटा है ये 12वें ओवर में पलटा है। 81 for 2 थे राजस्थान एक पॉइंट पे, और उसके बाद शिवम दुबे का कसूर इस तरह से भी है कि वो बटलर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था। शिवम दुबे वाजंट एबल टू हिट आउट। अगर यहाँ तो भाई आप बड़ी शॉट लगाओ ना, आप अपनी विकेट प्रिजर्व क्यों कर रहे हो? आप मतलब आपने एंकर रोल तो प्ले करना नहीं है, यू नीड टू हिट आउट। उसने हिट आउट नहीं किया। वहां से जब गेम पलटी है, इन्होंने 5 विकेटें लूज की हैं विद इन द स्पैन ऑफ लाइक 12 बॉल्स। एंड साथ जो है पूरा सीन वहां से पलटा। तो आई थिंक दे नीड टू लुक इनटू दिस एज वेल कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये मैचेस नहीं जीत पाएंगे, और वो होल इनके लिए और बड़ा होता जाएगा, क्योंकि लास्ट सीजन भी
कितना 7वें पे थे, 8वें पे थे दोनों, चेन्नई सुपर किंग्स और ये राजस्थान रॉयल्स, दोनों का यही सीन था। दोनों का यही था। और बिल्कुल आपने सही कहा कि आप ऐसे एक साथ ही अगर विकेटें 3-3 4-4 गिर रही होंगी तो आप, ये तो फिर भी 180 का टोटल था, उसमें तो आपको 160 बनाने में मुश्किल पड़ जाएंगे। तो यही है कि अब ठीक है यंग बैटिंग लाइनअप है, बट आप जब आईपीएल 2-2 साल 3-3 सीजन खेल चुके हो, डोमेस्टिक लगातार खेल चुके हो, तो ये मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी। और लगातार फ्रेंचाइजी आपको बैक कर रही है, जैसे रियान पराग हो गए, काफी अच्छी कभी कभी कैमियोज खेले, बट अब एक स्टैब्लिश मैच विनर के तौर पर परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए। राहुल तिवतिया भी पिछला सीजन जो उन्होंने एक दो नॉक्स खेली वो बड़ी जबरदस्त थी, बट वहां पर भी थोड़ा उनको भी यूटिलिटी अपनी और दिखानी होगी किस तरीके से है। आई थिंक ऊपर ही मनन वोरा जैसे उनके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो सारे प्लेयर्स हुए कि काफी लंबे अरसे से आईपीएल में भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। कोई इनमें अगर एक नाम जो बड़ा नाम है बैटिंग लाइनअप में इंडिया की तरफ से, वो संजू सैमसन है। उसके अलावा जो बाकी के नाम है, ऐसा नहीं कि रेगुलर इंडिया खेल रहे हैं या, बट उनको ऑन द बेसिस ऑफ कि ये क्या बन सकते हैं इसलिए पिक किया हुआ है। तो क्या बन सकते हैं उसके लिए परफॉर्मेंस उनको खुद को देनी होगी, और ऐसे सिचुएशन से जब मैच निकालेंगे, जैसे उस दिन मॉरिस ने मैच निकाल दिया था लास्ट वाला, परफॉर्मेंस खेली। आज आज मॉरिस डक पे गए हैं, और फिर बात वहीं पे आती है कि इतना पैसा मुझे लगता है उन पे प्रेशर भी बहुत ज्यादा है कि वो ही इज द हाईएस्ट एवर लाइक पेड प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री। तो मुझे पता नहीं कितना प्रेशर होता है, रात को नींद आती होगी उनको या नहीं आती होगी, पता नहीं। प्रेशर तो कभी कभी होता है कि आप खुद भी मुझे दुनिया आपको बता बता के, क्योंकि हिसाब किताब लगते रहते हैं कि मॉरिस की एक बॉल की कीमत इतनी है, मॉरिस ने बॉल अगर इतने रन बनाए तो उसका इतना हिसाब किताब बैठता है। तो वो तो एडिड प्रेशर लेकर आता ही है, बट आई थिंक क्योंकि मॉरिस भी लगातार खेलते हैं और प्राइस उनके रहते ही हैं अच्छे, तो वो यूज टू होने चाहिए। और जैसे आज वो आउट हो गए तो आज उन पर आप बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि जो मॉरिस ने पिछले मैच में किया वो अगेन वो ऐसे करेंगे कि भाई कभी 8-10 मैचों में एक बार उस तरीके की नॉक खेल दी, या फिर ऐसा मैच हो कि जो थोड़ा बहुत जिंदा हो उस टाइम पर, जब वो उस क्रीज पर। आज जब तक वो आए थे लगभग मैच खत्म हो चुका था, फिर आप दोबारा अगेन बार बार सोचो कि यार नीचे से क्रिस मॉरिस ही आपको रन बना के मैच जिताते रहे, तो फिर आपकी टीम कहीं जा नहीं रही है मतलब। आप क्या कर सकते हैं। खैर जडेजा की बात मैं करना चाहती हूँ। जडेजा जो है, यू कैन नॉट कीप हिम आउट ऑफ द मैच। अगर आज वो बैटिंग में नहीं चल सके, ही टुक 4 कैचेस। एक वो मैच टर्निंग ओवर कह सकते हैं आप उनका था, बटलर की विकेट वाज ह्यूज। और जिस तरह से बटलर खेल रहे थे वो राजस्थान रॉयल्स को आखिर तक लेके जा सकते थे। सो दैट वाज लाइक द टर्निंग पॉइंट। आखिरी जब कैच पकड़ा जडेजा ने, तो उसने कैच पकड़ के कुछ ऐसे ऐसे किया, ठीक है। तो किसको कॉल मिला रहा था, क्या सीन था? अच्छा, हाँ, एक ये भी तो सीन अफवाहें थी या क्या था, उड़ रहा था कि जडेजा वो सपोज टू बी इन दैट A+ कैटेगरी, जिसमें 3 प्लेयर्स हैं इस वक्त सिर्फ इंडिया के। जडेजा जस्ट मिस्ड आउट। तो कहीं वो वहां पे कॉल तो नहीं हो रही थी? फोन लगाओ पता करो कि क्यों नहीं हो A+ में। बट जैसे जडेजा का वो चीज जो थी ना, जो उन्होंने किया और एंजॉय कर रहे थे फील्ड में, उससे पहले भी एक कैच किया, तो पूरी ऐसा लग रहा था कि चेन्नई टीम पूरी एंजॉय कर रही है क्रिकेट, जो हमने उनके साथ तब देखा। वो वापस आए थे और फिर टाइटल जीते थे। और MS धोनी भी पीछे विकेट के पीछे से बहुत ज्यादा एक्टिव थे, आज वो एक्सप्रेसिव भी नजर आ रहे थे। तो जब ऐसा हो रहा होता है तो यानी कि चेन्नई की टीम वही वापस, जो हम बोलते थे कि हमेशा प्ले ऑफ फिनिश और अच्छी क्रिकेट और आईपीएल के लिए जो सबसे बढ़िया चीज रहती है, तो वो उस तरीके से लग रहा है। बट अब वही है, MS का जब बैट चलेगा तब अलग ही मजा आना है। वो चल जाएगा, पता नहीं। अब MS ने बोला है पोस्ट मैच का उसमें कन्वर्सेशन में कि मुझे पता है कि मैंने आज क्या किया है, और अगर किसी बड़ी और टीम के खिलाफ मैं ऐसे करता तो वी कुड हैव लाइक इवन लॉस्ट द मैच, सिर्फ मेरी इस परफॉर्मेंस पे। तो अब वही बात है, अब धोनी के ऊपर तो यही है ना, जब धोनी आता है बस हर कोई कमेंटेटर्स भी लगे होते हैं, धोनी आ गया है, अब पता नहीं क्या होगा, उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं। मैच अलग हो जाता है, सब पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन महेंद्र सिंह धोनी। वाइंड अप करने से पहले एक और मैंने चीज नोट की है। आज धोनी जब बैटिंग करने आया, तो आज कन्वर्सेशन ट्विटर पे ये थी कि सैम करन को क्यों नहीं भेजा, धोनी खुद क्यों आ गया, क्योंकि सैम करन जो है वो बेहतर सूटेड है इस वक्त, ना कि धोनी। अब यही है, जब धोनी नहीं आते तब होता है कि भाई धोनी क्यों नहीं आए, धोनी को आना चाहिए था। और जब आ गए तो भैया कि सैम करन, क्योंकि अब वही ट्विटर चलता है कि करंट जो चल रहा होता है, क्योंकि तब डॉट शुरू हो गई थी राहुल तिवतिया वाले ओवर में कि डॉट डॉट डॉट, तब सडनली ये आ गया होगा ना कि सैम करन भेजते, वो रिस्क स्पिनर था। बट वो रिस्क स्पिनर भी इसीलिए लाया गया था क्योंकि भाई धोनी आए थे, और धोनी स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है कि स्पिनर के अगेंस्ट टाइम लेते हैं। तो वो चीज है, बट मेरा तो यही मानना है कि धोनी को बैटिंग जो है थोड़ा सा ऊपर ही करनी चाहिए। 12वें 13वें ओवर में वो क्रीज पर आ जाने चाहिए, तभी वो धोनी जिस तरीके से बेस्ट उनका निकलेगा वो उसी टाइम आएगा, क्योंकि थोड़ा वो टाइम लेते हैं। अब उनका गेम चेंज हुआ है, थोड़ा सा वो टाइम लेंगे, फिर एक्सेलरेट करेंगे, और फिर आपको दोबारा वही माही मैजिक नजर आ सकता है।
चले, अभी तो उनकी कैप्टनसी जो है वो मैजिक दिखा रही है। स्पिन वेब उन्होंने बना दिया। मोइन अली, हम दोबारा बताते चले कि मोइन अली वाज प्लेयर ऑफ द मैच। आज 26 रन बनाए 20 बॉलों पे और 3 विकेटें ली सिर्फ 7 रन देके। गेम चेंजिंग पूरा उनका जो था आज परफॉर्मेंस थी। कल के मैच पे आते हैं, प्रिडिक्शन कर लेते हैं, फिर आई लेट यू गो। आई नो आप पहले अपना लाइव भी कर रहे थे एंड यू हैड अ लॉन्ग डे एज वेल। कल है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। Who do you think is going to win tomorrow? मुझे मुंबई लग रहा है, और बड़ा रीजन ये क्योंकि मुंबई ऑलरेडी वहां पर चेन्नई में खेल रहा है। दिल्ली सडनली, जहां पर मुंबई में जो मैचेस खेल रहे थे वहां पर अच्छे बैटिंग विकेटें मिल रही थी और वो सूट भी करता है उनके स्टाइल ऑफ प्ले को। चेन्नई में अगर विकेटें अगेन वैसे ही मिली जो हमने देखा कि थोड़ा सा स्लो नेचर है सरफेस का, तो वहां पर दिल्ली का बैटिंग लाइनअप थोड़ा परेशान भी हो सकता है। और मुंबई भी अभी अपना बेस्ट खेलना बाकी है ना। अभी उन्होंने मैचेस जरूर जीते हैं, मुंबई अपने पोटेंशियल पर खेल ही नहीं। वो 60-70% खेल कर भी मैचेस जीतकर आगे बढ़ रही है। मुझे लग रहा है कि शायद क्योंकि मुंबई दिल्ली अभी चल रही है थोड़ा पिछले सीजन से भी, कि यार उनके मैचेस, क्योंकि जो दिल्ली की परफॉर्मेंस रही तो लगता है एक टीम जो मैच करेगी वो दिल्ली होगी। मुझे लग रहा है कल भी वो मुंबई का रिकॉर्ड ही बेहतर होगा और मुंबई के चांसेस ज्यादा। मुझे लगता है कि हमें डीसी को चांस देना चाहिए कल। दिल्ली कैपिटल्स हैव बीन प्लेइंग वेल, बैटिंग भी क्लिक कर रही है, तो कल अच्छा मैच होना चाहिए। थोड़ा वो एक्साइटिंग मैच चाहिए, जो डाउन द वायर जाए, जरा पता चले कि। दिल्ली और अभी तक, राजस्थान हुआ। हाँ, और अभी तक कोई सुपर ओवर नहीं हुआ यार, तो सुपर ओवर तो करवाओ ना। एक सुपर ओवर तो बनता है। तो आप दिल्ली की तरफ हो और मैं मुंबई, तो ये भी दिल्ली वर्सेस हाँ मुंबई। हाँ, मैं राइवलरी बना रही हूँ ताकि जरा कंपटीशन हो। दोनों एक ही बोलेंगे तो फिर राइवलरी नहीं होगी। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मनोज। वील कैच यू किसी और मैच में, फिर से दोबारा बातचीत होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राजस्थान जीते या चेन्नई जीते तो मेरा एक्साइटमेंट थोड़ा और तगड़ा होगा। हाँ, मैं केकेआर का वेट कर रही हूँ, वो लोग भी कुछ जरा एक्साइटिंग कर ले। हाँ, और ये बेस्ट है केकेआर वर्सेस राजस्थान में, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट जो भी होगा, केकेआर डन वर्सेस राजस्थान, डन, केकेआर इसके में करेंगे। ठीक है, डन। हम मिलेंगे केकेआर और राजस्थान वाले मैच में। आप लोग जो देख रहे हो यार, पोस्ट मैच चैट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और इसको आग की तरह जो है ना वो अपने फ्रेंड्स फैमिली सब में फैला दो। और स्पोर्ट्स यारी को भी बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करें जाके। जो यहाँ से आए हैं, जो वहां से आए हैं, वो हमें सब्सक्राइब कर ले। और हम लोग आपको दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द कल के मैच में। अंटिल देन, इट्स मी अनम साइनिंग आउट।